अस्सलाम वालेकुम जी। मेट्रो स्टार इन्फो के यूट्यूब चैनल पर आप लोग शामिल कहते हैं। पाकिस्तान आर्मी में उसकी इंजीनियरिंग ब्रांच में जॉब्स आई हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जिनमें सबसे पहले चार्ज हैंड ईएम ग्रेड 1 की जॉब्स हैं। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है और उसके साथ कम से कम 2 साल का आपका इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस टाइप की जॉब्स में किसी भी वापडा या इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। और उसके बाद चार्ज हैंड बीआर ग्रेड 1 की जॉब्स हैं। उनके लिए भी क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिक है और 2 साल का सिविल का डिप्लोमा और 1 साल का एक्सपीरियंस हो या आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। उसके बाद चार्ज हैंड ई एंड एम ग्रेड 2 की जॉब्स हैं। इनके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक है और मिनिमम 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में किसी भी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, लवापडा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद स्विच बोर्ड अटेंडेंट है। इसमें आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और साथ में किसी भी इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा के बाद। उसके बाद एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर मैकेनिक्स आ जाता है। इसके बाद मैट्रिक के बाद इसमें आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और साथ में एसी या रेफ्रिजरेटर के मैकेनिक का डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ऑयल इंजन ड्राइवर है। इसमें आपके पास मैट्रिक और उसके बाद जनरेटर मैकेनिक या ऑपरेटर का डिप्लोमा और 1 साल का एक्सपीरियंस हो या आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और 3 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। उसके बाद लाइनमैन की जॉब्स आ जाती हैं। लाइनमैन में आपके पास मैट्रिक है और मैट्रिक के बाद सर्टिफिकेट हो आपके पास लाइनमैन का मीन्स डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वापडा में या किसी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में लाइनमैन में। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रिशियन में आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और सिंपल आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन का और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस किसी भी जगह पे किसी भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, लेकिन वैलिड एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद मीटर रीडर है। मीटर रीडर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है और मैट्रिक के बाद आपका मीटिंग रीडिंग या मीटिंग रीडिंग का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास वापडा या KESC से या किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। उसके बाद एमटी ड्राइवर है। इसमें आपकी प्राइमरी क्वालिफिकेशन जो है प्राइमरी है और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद पेंटर आ जाता है। पेंटर में आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है और मैट्रिक के बाद आपके पास पेंटर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से और उसके बाद कम से कम 1 साल का तजर्बा हो आपका किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूशन में, तो तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पाइप फिटर या प्लम्बर आ जाता है। प्लम्बर के लिए भी सिंपल आपके पास मैट्रिक है और रेलिवेंट फील्ड में डिप्लोमा मीन्स प्लम्बिंग में या पाइप फिटिंग में डिप्लोमा और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद मोटर पंप अटेंडेंट में आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और पंप मैकेनिक या ऑपरेटर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। उसके बाद लेबर यानी मजदूर, उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन प्राइमरी होनी चाहिए। उसके बाद सैनिटरी वर्कर्स आ जाते हैं। इसकी क्वालिफिकेशंस भी प्राइमरी है। अब इसको अप्लाई करने कैसे करना है, आपने MES की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनके जॉब पोर्टल पे अप्लाई करना है और जो आपका BS16 और 7 मीन्स छठे और 7वें स्केल के लिए आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, जबकि 4th स्केल के लिए और उससे नीचे वाले स्केल के लिए आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और ये जितने भी स्किल टेस्ट या इंटरव्यू या सारी रिक्रूटमेंट होगी वो डिफरेंट सेंटर्स में होगी, जिनमें पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, बनु आकिल, कोयटा और हैदराबाद है। इन सारे सेंटर्स में आपका टेस्ट या रिक्रूटमेंट होगा। जो भी सेंटर आपके नज़दीक पड़ता है आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो वाला सेंटर सेलेक्ट करना है ताकि आपको ट्रैवलिंग में ईजी रहे। उसके बाद इसकी फ़ीस है जो कि जब आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसकी MES की वेब पोर्टल पे तो आपका चालान जनरेट होगा जो कि BS6 और 7 के लिए 400 है
और BS4 के लिए 300 है, और इससे नीचे जितनी भी सीट्स हैं उनमें आप फ्री विदाउट एनी चालान अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन है, वही जनरल एज रिलैक्सेशन है कि मीन्स अगर आप ट्राइबल एरियाज या आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से हैं तो आपके पास फर्दर 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन है। अगर आप सिंध रूरल से हैं और उसके लिए भी 3 इयर्स रिलैक्सेशन है। अगर आप आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं तो उसके लिए 15 ईयर्स और द नंबर ऑफ डेज जो ठीक है, जब 15 साल से या जितने साल आपने सर्विस की उतने साल की आपके पास एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आपकी 2 साल की कंटिन्यूस सर्विस है तो आपको 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद किसी भी सिविल सर्वेंट के यानी गवर्नमेंट मुलाजिम के गवर्नमेंट मुलाजिम के दौरान किसी भी वालिद या वालदा की डेथ हो गई है तो उनके बच्चों के लिए 5 साल की रिक्वायरमेंट है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च है। इनकी एडवर्टाइजमेंट में गलती से 7 मार्च दी गई है फीस सबमिट करवाने की लास्ट डेट, लेकिन एक्चुअल जो डेट है लास्ट डेट है वो 5 मार्च है। और उसके बाद इन तमाम पोस्ट में आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एक पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। और इन तमाम फील्ड में आपके पास मैट्रिक कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक का और उसके बाद आपकी रेलेवेंट फील्ड में डिप्लोमा और एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप चाहती हैं कि इस तरह की और जॉब्स के रिलेटेड तमाम डिटेल्स आपको मिलती हैं तो काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं उन तमाम जॉब्स की डिटेल्स और अप्लाई करने का तरीका, प्रोसीजर, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपको वीडियो के थ्रू या प्रॉपर गाइड करते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू आ रहा है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे ज्वाइन करते तो आप वहाँ पे भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका MES का जो पोर्टल है उसका लिंक हमने वीडियो में दिया हुआ है, और उसके बाद हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है, वहाँ से आप जाके तो वहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।